स्वागत है आपका भारत वॉइस में। भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, 370 पार बीजेपी की सीटों का नारा दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अपने ही नेता नाराज नजर आ रहे हैं। अपने ही नेताओं के अंदर मनमुटाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीकों से सहयोगी दल भी अलग अलग राज्यों में नाराज चल रहे हैं। हालत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा सांसद, जी हां, 2019 में जो चुनकर आए हैं सांसद, वो भी पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। उधर कांग्रेस पार्टी में और भी कई नेता हैं जो शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस 400 पार का नारा नहीं दे रही है, लेकिन बीजेपी में जो इतना खटपट है, इतना मनमुटाव है, वो 400 पार और 370 पार का नारा दे रही है। क्या है इसकी सच्चाई? महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक भाजपा में कितना बड़ा संकट है और कैसे बीजेपी के सांसद अपनी ही पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी में जा रहे हैं। मैं आज भाजपा से इस्तीफा देके कांग्रेस में शामिल हो रहा हूं। इसके लिए मैं कांग्रेस के पूरे नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे अपनी पार्टी में स्थान दिया और खास तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे यहां पर आप सभी के बीच पार्टी में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया। इसके लिए मैं इनका आभारी हूं। मोदी का साथ छोड़ने वाले नेताओं की संख्या अब धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। कांग्रेस के बहुत सारे नेता भारतीय जनता पार्टी में चले गए। बीजेपी के नेताओं को बुरा भी लगा, क्योंकि वो कार्यकर्ता जो जमीन पर काम कर रहे थे, उनके लिए यह बहुत संकट का समय आ गया कि बीजेपी के नेताओं को विधानसभा और सांसद लोकसभा का जो चुनाव होगा उसमें टिकट नहीं मिलेगा और बाहर से आए हुए नेताओं को टिकट मिलेगा। लेकिन अब कई ऐसे नेता हैं भाजपा के जो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर नाराज चल रहे हैं। भले ही किसी और कारणों से वो बोल नहीं पाते हैं मीडिया के सामने, लेकिन अपने नेताओं के बीच बैठकर, अपने लोगों के बीच बैठकर वो दुखड़ा जरूर बयान करते हैं। कुछ पत्रकार भी हैं जो इस राज को जानते हैं, लेकिन वो बोल नहीं सकते। मगर ये सब कुछ अब खुलकर धीरे धीरे सामने आ रहा है। एक बड़ी खबर हरियाणा से आई कि हरियाणा के दिग्गज जो भाजपा के नेता, बाप बेटे दोनों ने बीजेपी को छोड़ दिया। सांसद ब्रिजेंद्र सिंह हैं, हिसार के सांसद हैं, और बीजेपी को उम्मीद थी कि उन लोगों के रहने से जो विधानसभा चुनाव इसी साल होगा हरियाणा में, और उसके पहले जो ये लोकसभा चुनाव हो रहा है, उसमें हरियाणा में बड़ा फायदा होगा भाजपा को। लेकिन इस समय बहुत बड़ा झटका भारतीय जनता पार्टी को लगा है। आज यानी रविवार को भारतीय जनता पार्टी छोड़ दिया है ब्रिजेंद्र सिंह ने भी और वीरेंद्र सिंह ने भी। 2014 में मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री बनाया गया था वीरेंद्र सिंह को, और उनके बेटे हैं ब्रिजेंद्र सिंह जो हिसार हरियाणा से सांसद थे। उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उनका कहना है कि किसानों को लेकर जो बीजेपी की पॉलिसी है वो उनको पसंद नहीं आई। जो अग्निवीर योजना है उसको लेकर लोगों में बड़ा गुस्सा है, वो उनको पसंद नहीं आया। और जो रेसलर्स के साथ व्यवहार किया गया, खिलाड़ियों के साथ व्यवहार किया गया, वो बीजेपी का अच्छा काम नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सब चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन और उन्होंने बिगाड़ दिया। इसीलिए वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। तो इस तरीके से कांग्रेस पार्टी का कुंभा बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों हमने देखा कि जो ओडिशा के बड़े नेता श्रीकांत जेना, वो कांग्रेस पार्टी में आ गए। अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी उस हिसाब से चीजों को ब्रांडिंग नहीं कर पाती है। इसी तरह से सोचिए, एक मौजूदा लोकसभा सांसद अगर कांग्रेस पार्टी का बीजेपी में चला जाता तो सोशल मीडिया से लेकर बड़े बड़े टेलीविजन चैनल्स पर हंगामा रहता कि कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। लेकिन इस खबर को छोटी सी खबर बनाकर दे दिया गया है। लोगों को, किसी को मालूम हुआ, किसी को नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर भी इसको बहुत बड़ी खबर नहीं बना पाई। लेकिन सच्चाई यह है कि बीजेपी में नेताओं की नाराजगी बढ़ती जा रही है। और हम देख रहे हैं कि ये नितिन गडकरी का जो मामला है,
जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने ऑफर दिया नितिन गडकरी को, और नितिन गडकरी के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भी बहुत ज्यादा नाराज हैं और कई दिग्गज नेता अंदर ही अंदर एक तरह से घुटन महसूस कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे नेताओं को लगता है कि अगर हमने बीजेपी का, पीएम मोदी का इस समय में साथ छोड़ा तो दूसरी पार्टियों में शायद उनको जीत जो है वो नहीं मिल पाएगी। हो सकता है उनको लगता है कि इस चुनाव में बीजेपी की फिर से सरकार बनेगी तो कहीं ना कहीं कुछ फायदा मिल जाएगा, किसी पद पे वो चले जाएंगे या कुछ और हो सकता है। तो बहुत सारे कारणों की वजह से बहुत सारे नेता न खुलकर बोल पा रहे हैं, न खुलकर पार्टी से बगावत कर रहे हैं और पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि बीजेपी में बहुत हलचल मची हुई है। हलचल सिर्फ बीजेपी में ही नहीं है, एनडीए में भी बहुत बड़ी खींचतान मची है। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक में जिस तरह के हालात बने हैं, अगर दूसरी पार्टियां होती तो इसको शायद संभाल नहीं पाती। महाराष्ट्र में हालत यह है कि अमित शाह महाराष्ट्र गए और जो एकनाथ शिंदे हैं उनके साथ अलग बात की, अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ अलग बातचीत की सीटों के बंटवारे को लेकर। बीजेपी महाराष्ट्र में चाहती है कि वो 30 सीटों पर या 32 सीटों पर चुनाव लड़े, लेकिन एकनाथ शिंदे जो शिवसेना है, शिवसेना गुट, वो चाहता है कि वहां पर कम से कम 13 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ा जाए। इसके अलावा अजीत पवार कहते हैं कि अगर इतनी सीटें शिवसेना को दी जाती हैं तो हमें क्यों कम दी जाएगी, हमें भी उतनी ही सीटें दी जाए। लेकिन 4 से 6 सीटें कहा जा रहा है कि अजीत पवार की जो एनसीपी है उसको दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में सीट के बंटवारे का मामला उलझता जा रहा है और संभलते नहीं संभल पा रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति में ये जो महायुति है उसमें भूचाल मचा हुआ है। पहले महाराष्ट्र में, मुंबई में कई दौर की बातचीत हुई, अमित शाह के जाने के बाद बातचीत हुई, बातचीत नहीं बन पाई तो फिर अब वो नेता दिल्ली आए, दिल्ली में बैठक हुई, उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। अब कहा गया कि सोमवार को फिर बैठक होगी, उसमें नतीजा निकाला जाएगा, उसके बाद तय कर लिया जाएगा। ये इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए, तय तो हो ही जाएगा, क्योंकि इनके पास जो एकनाथ शिंदे हैं, जो एनसीपी है शरद पवार, अजीत पवार की, उसके पास और कोई दूसरा रास्ता तो है नहीं इस समय कि वो अलग पार्टी का गठन कर लेंगे और अलग चुनाव लड़ जाएंगे। तो इसीलिए अगर कोई ये सोच रहा है कि ये टूटकर अलग हो जाएंगे तो ऐसा नहीं हो सकता है, सब साथ ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इतना जरूर है कि मन मुटाव जरूर होगा, मन में जो मतभेद है वो और गहरा हो जाएगा, क्योंकि शिवसेना के नेताओं ने, जो एकनाथ शिंदे गुट है उसके नेताओं ने कह दिया है कि अगर मन मवाफिक उनके टिकट नहीं मिलता है तो ऐसी स्थिति में वो बीजेपी के नेताओं के जो लोकसभा के उम्मीदवार होंगे उनके चुनाव प्रचार में भी नहीं जाएंगे। तो इस तरह की स्थिति है। इस तरह के हालात के बीच बीजेपी कहती है कि वहां पर 40 से पार सीटें जीतेगी। महाराष्ट्र में 48 लोकसभा की सीटें हैं और बीजेपी इस तरह की बातें कर रही है। पार्टी में, एनडीए में खटपट ऐसे ही चल रही है, सीटों को लेकर कोई समन्वय नहीं बन पा रहा है और आपसी मनमुटाव और खिंचाव बढ़ता जा रहा है। और उधर बिहार की बात करें तो बीजेपी के सामने बिहार में भी बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। नीतीश कुमार भाजपा के साथ आए, एनडीए की सरकार बनी तो बीजेपी को लगा था कि इस बार तो 40 की 40 सीटें जीत जाएंगे। पिछले साल 40 में से 39 सीटें जीती थी एनडीए ने, लेकिन इस बार सीट के बंटवारे को लेकर ही इतनी खटपट चल रही है कि स्थिति और बिगड़ती जा रही है। उधर कांग्रेस पार्टी राजद के साथ जो गठबंधन हुआ, जो लेफ्ट पार्टियों के साथ इंडिया गठबंधन हुआ है, वो इतना मजबूत हो गया बिहार में कि बीजेपी के सामने चुनौतियों का पहाड़ खड़ा हो गया है। बीजेपी चाहते हुए भी वहां के इस संकट को नहीं सुलझा पा रही है, क्योंकि चिराग पासवान, जिनके बारे में बीजेपी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से भारतीय जनता पार्टी को आंखें दिखाएंगे, वो कह रहे हैं कि हमें हाजीपुर की सीट भी चाहिए और उसके अलावा कम से कम उतनी सीटें चाहिए जो पिछले चुनाव में हमें मिला था। लेकिन उनके चाचा अलग हो गए हैं, उनके चाचा के साथ ज्यादातर सांसद चले गए। तो ऐसी स्थिति में चिराग पासवान या जो एलजेपी है, ये टूटा हुआ एलजेपी यानी चाचा और भतीजे के बीच का विवाद इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है कि इसको सुलझा पाना बीजेपी के बस की बात नहीं है। उधर तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को एक तरह से बता दिया है कि आप चाहें तो इधर आ सकते हैं, अगर चिराग पासवान उधर चले जाते हैं तो बीजेपी का और बड़ा नुकसान हो सकता है।
ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक में फंसी हुई है और बीजेपी के नेता पार्टी को छोड़ रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो फिर 400 के पार के नारे का क्या होगा? जो बीजेपी ये नारे दे रही है उसका क्या होगा? क्योंकि बड़े बड़े नेता अगर नाराज हैं, सहयोगी दल नाराज है, उनके सांसद पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का ये नारा क्या हवा हवाई है? अपनी राय जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाकर।